52 साल का एक ऐसा नेता जिसने न सिर्फ कॉरपोरेशन के चुनाव में हैट्रिक लगाई बल्कि अपने द्वारा किए गए जनहित के कार्यों में औरों के मुकाबले राजनीति के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी। और कॉरपोरेशन ही नहीं बल्कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो तीसरी बार अपनी जीत का परचम लहराने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसने एक के बाद एक कई चुनाव जीते और यह साबित भी कर दिया कि यदि इच्छा शक्ति है और आत्मबल है तो फिर कोई काम असंभव नहीं हो सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं आशीष शेलार की, जो भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ नगर सेवक रहे, न सिर्फ विधायक रहे, न सिर्फ महाराष्ट्र के मंत्री रहे, बल्कि जनता के दिलों में राज करने वाले एक ऐसा नेता साबित हुए जिन्होंने राजनीति के अखाड़े में कई नेताओं को चारों खाने चित्त कर दिया। आशीष शेलार इस समय मुंबई के बांद्रा पश्चिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार का जन्म 3 अक्टूबर 1972 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हुआ था। वे मुंबई के मिल मजदूर इलाके में एक चाल सिस्टम में पले बढ़े। उसके बाद वे अपने परिवार के साथ बांद्रा पश्चिम इलाके में चले गए। आशीष शेलार ने पार्ले कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और साल 1992 में विज्ञान स्नातक यानी बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के जीजे अडवाणी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत स्कूल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की थी और बाद में कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में शामिल हो गए। अंत में वे एबीवीपी के मुंबई सचिव बने। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल की और सफल राजनीति के नए आयाम गढ़ते चले गए। आशीष शेलार जब कॉरपोरेशन का चुनाव जीतकर महानगर पालिका के सभागार पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जमीनी मुद्दों पर जनता की तरफ से अपनी आवाज बुलंद की, जिसका नतीजा ये रहा कि आशीष लगातार कॉरपोरेशन का चुनाव जीतते चले गए। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ और क्रिकेट प्रशासक भी हैं। उन्होंने साल 2014 से बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वो भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्हें 17 जून साल 2015 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद उन्हें बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। 9 सितंबर 2015 को आशीष शेलार ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने वार्षिक जैन उत्सव पर्युषण के लिए 8 दिनों के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस समय सभी खाद्य पदार्थों से पूर्ण उपवास की आवश्यकता होती है। फिलहाल महाराष्ट्र के अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में केवल 4 दिनों के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने सोमवार 4 नवंबर को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जहां भी सत्ता में आती है वहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। आशीष शेलार ने लोगों से महाविकास अघाड़ी को वोट न देने की अपील की। आशीष शेलार एक भारतीय राजनीतिज्ञ और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर माने जाते हैं। वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और पार्टी के संगठन में भी समय समय पर अहम भूमिका निभाते रहे हैं। शेलार का राजनीतिक करियर मुख्य रूप से मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों से शुरू हुआ। वो अपनी बेबाक शैली और मजबूत नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आशीष शेलार की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में मानी जाती है, जो पार्टी की नीतियों और विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। बांद्रा पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 3,06,653 है, जो साल 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 100% है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बांद्रा पश्चिम विधानसभा का मतदान प्रतिशत 42.72% रहा था। आशीष शेलार की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियों की यदि बात करें तो शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने कई बेहतरीन कार्य किए। स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में आशीष शेलार ने महाराष्ट्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, इसे अधिक समावेशी और सुलभ बनाने पर केंद्रित सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में आशीष शेलार क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने में शामिल रहे हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र बांद्रा पश्चिम में आशीष शेलार ने बेहतर सड़कों और जलापूर्ति समेत सार्वजनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बांद्रा पश्चिम, खार पश्चिम,
सांता क्रूज पश्चिम के इलाके आते हैं और यहां साल 2014 से लेकर अब तक आशीष सेलार ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार उनका मुकाबला महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ जकेरिया के साथ होगा। लेकिन आशीष सेलार अपने कामों के चलते अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ऐसे में आशीष सेलार के दूर दूर तक न कोई आगे है और न कोई पीछे। यही कारण है कि हर भाजपाई के मुंह से एक ही आवाज निकल रही है कि अपना आशीष है ना। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।